दुनिया जो चल रही है, चाहे सभा एक कमरे में बैठकर हो, विधानसभा में बैठकर हो, संसद में बैठकर हो, या यूनाइटेड नेशन में बैठकर हो, सभा की गरिमा तो एक सभा के तरह ही होती है, क्योंकि उससे ही हम लोग गंगा जी को देखने गंगोत्री जाते हैं और विभिन्न जगहों पर जाते हैं जहां से उद्गम होता है। और जब जब समाज में क्रांति आई है तो किसी एक छोटी सी सभा के माध्यम से ही आई है। उसको मैं आज ये देख रहा हूं। सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हैं। विश्व रत्न, ज्ञान का सागर, भारत रत्न, दलितों, शोषितों, वंचितों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और देश को आज जो हम डॉलर से मुकाबला कर रहे हैं, हमने अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया रुपए के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। ये बात भी मैं अपने युवाओं को बताना चाहता हूं। उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करना। बहुत सारे जिक्र आ रहे हैं। निश्चित ही जब हालात विपरीत होते हैं, चाहे आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत आ जाए, कहीं समाज में कोई विपदा आ जाए, या अचानक ही एक सीधी दिशा में पूरी रफ्तार से चलता हुआ काफिला, जो कारवां हमारे बुजुर्ग लेकर के चले थे, अचानक से वो मध्यम होकर के दिशा विहीन हो जाता, तो वास्तव में ये पीड़ा की बात है, जिसकी चर्चा प्रमुख बिंदु के रूप में मुझे यहाँ सुनने को मिलता है। बाबूजी, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता। कई बार क्या होता है कि हीरा मिलता तो कोयले की खान में ही है ना, पर उस हीरे को खुद की कीमत नहीं पता हो। भले ही टीवी चैनल्स हमारी संख्या ना दिखाएं, भले ही पॉलिटिकल पार्टियां हमें टिकट ना दें, लेकिन मत्था टेकने आज भी वाल्मीकि मंदिर पर ही प्रियंका गांधी झाड़ू मारने जाती है। आज भी अरविंद केजरीवाल अगर पार्टी बनाता है तो दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करता है। एक घर, एक कमरे से शुरू हुई पार्टी पूरी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है, और झाड़ू चुनाव निशान पर 35 लाख वाल्मीकि दिल्ली का एक सड़क चलते हुए आदमी को, धरना आंदोलन करने वाले आदमी को मुख्यमंत्री बना देता है। और वो फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आज वो जो जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज की ताकत के बलबूते पर पूरा देश में वाल्मीकि समाज की वो ताकत है कि जिसके पीछे लग जाए उसको फटते अर्थ तक पहुंचा देती है। उस ताकत को वाल्मीकि समाज की ताकत कहते हैं। और छोटे उदाहरण नहीं दे रहा हूं, जब कांग्रेस को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, हमारे पूर्वजों ने उसके झंडे उठाए, उसके चुनाव निशान को बताया और कांग्रेस को आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो राम के चेले, भगवाधारी, राम की नाजायज अपने आप को भक्त कहने वाले, अगर राम को भगवान वाल्मीकि जी की कलम में ना जन्मा होता तो भारतीय जनता जैसी पार्टी भी ना होती, कोई हिंदू का नाम लेने वाला ना होता। तो हम तो वो ताकत है बाबूजी। बस दिक्कत की बात ये है कि नौजवानों में जोश भी बहुत है और समाज ने अंगड़ाई भी ले ली है, लेकिन नेतृत्व जिस दिन खड़ा हो गया, भारत की यह भूमि थर थर कांप जाएगी बाबूजी। ऐसा ये विश्वास अमरोहा की इस पावन धरती पर आप लोगों को दिला करके जा रहा हूं। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये बता देना चाहता हूं बाबूजी, जो कारवां हमारी पीढ़ियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज ने जो पीड़ाएं, जो उत्पीड़न झेला है, अब वक्त बदलने का समय आ गया है। आज मुझसे टीवी चैनलों पर लोग पूछ रहे हैं आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैंने उसको जवाब दिया,
क्या किसी पार्टी का पिछलग्गू बनना जरूरी है क्या? मैं भी चाहता किसी पार्टी की पूंछ पकड़ लेता, और मैं पूंछ पकड़ने वाला नहीं हूं बाबूजी। एक नहीं, सभी पार्टियों की नाक में नकेल और वाल्मीकि समाज का पट्टा पहना दूंगा। रिकॉर्ड कर लो इस बात को। अभी बात हुई कहां है? जब सोने को पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर हमें टिकट नहीं दे रहे, हमारी वैल्यू नहीं है, तो प्रियंका गांधी क्यों जा रही है फिर वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने? कोई पुरानी बात तो नहीं बता रहा हूं आपको, बताइए। कोई भगवान राम के नाम पर कोई प्रॉपर्टी का कागज रजिस्टर्ड था क्या अयोध्या में? वाल्मीकि रामायण की बदौलत आज भव्य राम मंदिर अयोध्या की पावन धरती पर बनने जा रहा है। ये भगवान वाल्मीकि जी की कलम की देन है बाबूजी। तो हम तो अपनी वैल्यू जान नहीं रहे, हमें तो बस ठेके की चाहिए।